पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को फतह कर रही है, और जहां पे इन्हें फतह करना था वहां क्या हो रहा है ये देखें। भारत पाकिस्तान का पानी फतह कर रहा है। पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत परेशान है। गैस नहीं है, लोगों क्या मशीन है वो तो खींच लेते हैं, जिनके नहीं है वो क्या करें। 3 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, इतने परेशान है। लाइटें होती नहीं है घरों में, बिल्कुल परेशान होकर बैठे हुए, कहाँ जाएं। खुदा के लिए पानी छोड़ दें, पानी दे दें और बददुआओं से बचें। क्या भारत जो है वो चनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है? ये एक ही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घूटना है। दरियाए सतलज का ये इस वक्त मनाजिर हैं, चनाब के भी कोई फर्क मनाजिर नहीं है। पाकिस्तान का पानी उन्होंने बंद कर दिया है, क्या हमने उनकी सांस बंद कर दी है? बीजेपी के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर चर्चा किया गया कि किसी बात की परवाह नहीं करते उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जब से मुअत्तल कर रखा है। अब वो ये बताएंगे कि वो यहाँ से जो चाहेंगे वो बनाएंगे और जिस तरह चाहें इसको लेकर चलेंगे। पागल जर्नैलों ने पाकिस्तान को तोड़ने की ठान ली है। उन्हें लगता है कि आलमी ताकतों से जो हमने वादे और डील्स कर ली हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर की जो रियलिटीज हैं वो बदल गई हैं। तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हमारे लिए मसला नहीं है डैम उड़ाना। उनको भी पता है, हमें भी पता है, और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेगी तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं। हमारे एटमी हथियार भी जंग आलूदा हो जाते हैं जब इस्तेमाल करने का एक्चुअली वक्त आता है, तो जंग आलूदा हो जाते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि अगर पाकिस्तानी पीएम बिना सुरक्षा के सड़क पर निकल जाए, अगर आसिम मुनीर बिना वर्दी के रास्ते पर खड़ा हो जाए तो जनता उनका बुरा हाल कर देगी। पाकिस्तान में गुस्सा बहुत भड़क रहा है। आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि इंडियंस ये कहते हैं कि जो भी हो जाए पाकिस्तान को हमने पनिश करते रहना है, वॉट एवर केस। कोई भी मसला पाकिस्तान को पनिश करना है, इकोनॉमी कमजोर करनी है, इंटरनल हालात खराब हों, सोसाइटियल डिसरप्शन हो, ये इंडिया के वेपन्स हैं। और इस सारी बात के जो माइंडसेट के जो हैं वो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया है वो डोवल साहब है। वो ये समझते हैं ये करना चाहिए। अभी मैं कल देख रहा था इंडिया के जो एम्बेसडर है, परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, वो भी वहां पे बात कर रहे थे और वो भी एक डिस्कशन कर रहे थे यूएन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है चिनाब वाली। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज को थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है हमें, और वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस है। ठीक होगा जनाब? मुझे इस चीज को भी समझना कि 1960 में ये ट्रीटी आई। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के पास है। जो इंडस, झेलम और चनाब है ना, वो पाकिस्तान के पास। चनाब इंडिया की स्ट्रैटेजी है। चनाब वो है जो आपके गुजरात और ये हमारा जो पाकिस्तान की जहां पे चावल उगता है, समझ रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान का चावल उगता है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है वो चावल के ऊपर कभी पेटेंट राइट्स पे रहती है, कभी रहती है जनाब इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर रहती है। अगर आपने सुना होगा कि लफ्ज कर्नल राइस या बासमती, पाकिस्तान में बासमती कहते हैं, इंडिया में भी बासमती कहते हैं, बड़ा मशहूर बासमती राइस है, सुना होगा आपने, उसकी बात होती है। तो वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बासमती चावल का ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट इनसे छीनना है। इस हवाले से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जिनीवा के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी हुई हैं। और इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड, मैं आज से कुछ 1.5-2 साल पहले जिनीवा गया था, तो वहां पे मेट समवन, तो उसने मुझे सारा बैकग्राउंड बताया कि कैसे
जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो पूरी की पूरी ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट है दोनों मुल्कों की, वो इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर या इस नॉमेनक्लेचर के ऊपर के बासमती इंडिया का या बासमती पाकिस्तान के इसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो वो कहते होंगे ठीक है पाकिस्तान को यहाँ के पानी से महरूम कर दो, पाकिस्तान में चावल नहीं उगे तो चावल सारा इंडिया से उगे, और इंडियंस दुनिया में कहेंगे जी वहां से तो चावल ही नहीं आता, ये तो सिर्फ हमारे पास से आता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वैसे तो 200 तरह की चीजों के ऊपर हम लोग लड़ते ही रहते हैं, लेकिन एक इश्यूज में से जो है वो पानी का भी रहता है। और मैंने कई साल पहले यानी 5-6 साल पहले भी यही कहा था कि जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी, और जो अगली जंग होगी हो सकता है हम पानी के ऊपर लड़े। उस पर कई लोगों ने कहा ये किस तरह की बातें करिए, तो जीवन गरीब कुछ बोलती रहती है। लेकिन आज अगर वही लोग हालात को देखें तो पता लगेगा कि इस वक्त हम पानी के ऊपर ही लड़ रहे हैं। और बार बार जो बात की जा रही है भारत की तरफ से भी वो यही कि जी हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और यहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसको ये कह सके कि जी डैम बनाने के ऊपर जा रहे हैं। इमरान खान ने भी बहुत दावे किए थे, साकिब निसार जो के कह लीजिए कि हमारे जज भी रह चुके हैं और उसके अलावा यानी कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी सब लोगों से पैसे भी जमा किए थे, एक टेलीथॉन भी कराई गई थी। इमरान खान के जमाने में वो पैसा कहाँ गया वो आज तक कोई नहीं बता रहा। हाँ, साकिब ने साथ साथ जरूर कभी कनाडा और कभी कहीं घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जो कि उस पैसे के रखवाले रखे गए थे और उनका कहना था कि जी ये डैम मैं बनवाऊंगा और डैम बनवाने के लिए वहीं पे जहां डैम बन रहा होगा वहीं कुर्सी डाल के बैठा रहूंगा। लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बार बार हम इल्जाम या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेकर, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर वो डैम बनाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है। मेजर साहब को थोड़ा सा सुन ही लेते हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन शो पे बोल रहे हैं, आई थिंक हामिद मीर ने ये बोला है कि भारत को डैम बनाने दो, उस डैम का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा। मुझे लगता था कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल होता है, एसी का होता है, ये पूरे डैम का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में। और पाकिस्तानी इस चीज को गलत नहीं समझते, वो कहते हैं हाँ कोई जिन होगा रिमोट के अंदर, कोई जिन बैठा होगा, बटन दबाओ तो जिन कहेगा आगरा वडागरा लाओ फटाक से भारत का डैम हम तोड़ देंगे। मतलब सर जो तिरंगा मूवी में दिखाया गया है वो एक्चुअली मतलब कई लोगों को विश्वास होता है कि ऐसा होता होगा। पाकिस्तान मानता होगा कि ऐसा है। ब्रिगेडियर साहब के पास मिसाइल तो है पर वो क्या फ्यूज कंडक्टर नहीं। इंडिया दावा करता है कि जब उड़ी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमने बेशक सिर्फ दरख्त तबाह होने का दावा किया, फिर हमने उनका पायलट तक पकड़ लिया, हमने भी बमबारी की, लेकिन इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी। फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे। इस बार जहाज नहीं भेजे क्योंकि अपने मुल्क के अंदर ही गिरा बैठे जहाज, लेकिन मिसाइलों से हमला किया। तो जब भी इंडिया के अंदर कुछ होता है जिसे वो फितनाउल पाकिस्तान कहते हैं तो वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब फितनाउल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में ये सब कर रहा है तो हम इंडिया के अंदर कब कार्रवाई करेंगे? हम वो जो कैंप्स हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जहां से फंडिंग आती है, वहां कब निशाना लगाएंगे? इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फितनाउल हिंदुस्तान क्योंकि एक बयानिया है, बस बेचना है, सुक्का बयानिया तो बेचते रहो। आजकल फिजा क्योंकि अच्छी है, यूरोपीय यूनियन भी आपके साथ खड़ा है, अमेरिका भी आपके साथ खड़ा है क्योंकि आप नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। तो जो मर्जी बयानिया बना दो, पहले ये बयानिया बनाते हुए आप डरते थे, अब आप खुल के बयानिया बनाते हैं। सो ये जो चुनाव है जो इंडिया से हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है और ये तमाम इंडियन टेरिटरी से होता होता पाकिस्तान में आता है, और ये जो इंडस सिस्टम है इसके ऊपर बिलीव करता है। अब हमारा मसला क्या है कि हमारे मसले माजी में भी बगलेहार और कृष्ण गंगा डैम्स के ऊपर हैं,
और पाकिस्तान इनके जो डिजाइन्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है। अब कश्मीर में एक वाकया होता है, इंडियंस कहते हैं कि भाई हमने इसको ट्रीटी इन अबेंस चली, ये सस्पेंड हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।